हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह ठीक होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजीव कुमार, आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। मैं आज आपके सामने फिजिक्स में कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। किस चैप्टर के, आप लोगों को पता होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही बेहतरीन से न्यूमेरिकल आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ठहरी रहिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है, find the value of charge that placed at the center of the given system so that system will be in equilibrium। ठीक है, हमने क्या करना है कि एक चार्ज लेना है। ओके, इस जो सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, इसके सेंटर पे रखना है ताकि सिस्टम कैसा हो, आपका इक्विलिब्रियम में हो। ओके, मतलब कोई चार्ज इधर ना भागे, उधर इधर भागे ना। ठीक है, सिस्टम कैसा हो, इक्विलिब्रियम में बना रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो जरा देखिएगा, हमने ऐसा स्क्वायर सिस्टम ले रखा है, हर जगह चार्ज क्या है, प्लस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे एक चार्ज रखेंगे। सेंटर पे एक चार्ज रखेंगे, जरा बताओ क्या होगा। यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे। ओके, अच्छा बताओ, ये वाला इसको रिपल करेगा, इसके थ्रू फोर्स आ गया इधर साइड F1। ये वाला इसको रिपल करेगा, इसके थ्रू फोर्स आ गया F2। ओके, इसके थ्रू फोर्स आ गया F2, और इसके थ्रू फोर्स क्या आ गया, इस वाले चार्ज के थ्रू F3। अब एक चीज मेरे को बताओ, यहां पे हम कैसा चार्ज रखें ताकि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो निकाल दें तो समझ में आ जाएगा कि वो चार्ज मूव नहीं करेगा इधर उधर भाई, मतलब कि चार्ज कैसा आपका रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, सारा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में। ओके, तो हम एक चार्ज के लिए निकाल देते हैं। तो जरा बताओ क्या होगा, अगर मैं यहां पे अगर प्लस का चार्ज रखूं तो बताओ क्या होगा। प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। प्लस वाला क्या करेगा बेटा, इसको रिपल करेगा, इधर ही साइड ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये नेट फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे फोर्सेस क्या है, आपके एक ही डायरेक्शन में है। सारे फोर्स मतलब इसका भी रिजल्टेंट इसे इधर ही साइड आ जाएगा, और इसके थ्रू भी फोर्स इधर ही साइड आ जाएगा। तो सारे फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेंगे ताकि इस फोर्स का डायरेक्शन इधर साइड हो, और माइनस होने पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे और इसके थ्रू क्या कर देंगे, नेट फोर्स को बैलेंस कर देंगे। वहां से हमारा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, अननोन चार्ज क्यू की वैल्यू आएगी। जरा देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया माइनस क्यू, सपोज दैट ये सेंटर है, ये सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या है, एक क्यू चार्ज ये रहा, एक क्यू चार्ज ये रहा, एक क्यू चार्ज ये रहा, एक क्यू चार्ज ये रहा। आपने क्या किया, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स बताया आपने, आपने कहा चलो ठीक है सर, ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है F1। इसकी वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। स्क्वायर है तो सबकी साइड का लेंथ इक्वल होगा, हमने मान लिया एल, तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। जरा बताइएगा, ये वाला इस पे क्या अप्लाई करेगा, इधर साइड अप्लाई करेगा F2, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला चार्ज भी तो इसको फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला चार्ज भी इस पे अप्लाई करेगा ना। पर यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, क्या यहाँ पे एल होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल का लेंथ कितना होता है स्क्वायर में, L√2। ओके, तो जरा बताइएगा F3 यहाँ से क्या आएगा, F3 आपका आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अब एल की वैल्यू बताओ क्या होगी, L√2, L√2, यहाँ पे L√2 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब जरा बताओ इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। सबसे पहले आप निकाल दो F12 का रिजल्टेंट। F12 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना 90 है, तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो अंदर क्या बचेगा, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। जरा एक चीज बताओ, क्या बेटा दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी, सेम ही है, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 2F1 स्क्वायर। ओके, F1 को आप बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। ओके, अब F1 की वैल्यू जरा बताओ क्या आई आपकी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू √2। अच्छा जी, ये आ गया F12। अब हम क्या करेंगे, F नेट निकालेंगे, इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे। तो जरा बताओ नेट फोर्स क्या होगा, F नेट हमारा होगा F3 प्लस, अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही साइड तो आएगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर ही साइड तो आएगा। तो क्या हो जाएगा, F3 प्लस F12। अच्छा, ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा, ऐड करने के बाद आएगा कितना, जरा देखो, F
F3 की वैल्यू अपनी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सॉरी डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे एल स्क्वायर इंटू रूट 2, एल स्क्वायर इंटू रूट 2। अब क्या करेंगे हम यहाँ से कॉमन कर लें। ओके देखो जरा ये वैल्यू सेम है ना, हाँ कॉमन कर लें के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो क्या बचा अंदर रूट 2 प्लस 1/2, रूट 2 प्लस 1/2। अच्छा जी, ये आ गया आपका नेट फोर्स। अच्छा जो नेट फोर्स आया, जो नेट फोर्स आया इधर साइड इस वाले चार्ज क्यू पे, इस वाले चार्ज क्यू पे, जरा देखिएगा नेट फोर्स इधर साइड आया अपना एफ नेट। ओके आप किसी भी चार्ज के थ्रू निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर चार्ज पे क्या होगा नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है माइनस का क्यू चार्ज है, माइनस का क्यू चार्ज क्या कर रहा है इधर साइड इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके ये वाला क्या करेगा इधर अट्रैक्ट करेगा ना सेंटर वाला चार्ज, तो अभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। अगर इसकी भी डायरेक्शन इधर साइड में दोनों ऐड हो जाता तो कभी 0 होने चांसेस है ही नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे एफ सी इक्वल्स टू एफ नेट, किसके लिए चार्ज को, चार्ज पे नेट फोर्स 0 होने के लिए, ताकि सिस्टम क्या रहे आपका इक्विलिब्रियम में रहे। तो एफ सी जरा बताओ क्या होगा यहाँ पे के क्यू इंटू क्यू। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल कितनी है एल रूट 2, तो एल रूट 2 का आधा क्या हो जाएगा एल बाई रूट 2, एल बाई रूट 2, एल बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे जरा बताओ। अब क्या होगा आपने क्या निकाला इधर जरा बताओ फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस अंडर रूट 2। ओके जरा बताइएगा यहाँ से के के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। ओके तो बचा क्या है आपके यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2q डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाई एल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो q की वैल्यू क्या है स्मॉल q की, q बाई 2 से डिवाइड होगा 2 2 क्या हो जाएगा 4, ब्रैकेट में क्या बचा 2 रूट 2 प्लस 1। अच्छा ये क्या है बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड आया, पर असल में हमारा चार्ज है कैसा नेगेटिव चार्ज है, हमारा चार्ज कैसा है नेगेटिव है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी माइनस का q बाई 4 ब्रैकेट में 2 रूट 2 प्लस 1, 2 रूट 2 प्लस 1 यही आएगा। जब नेट फोर्स क्या हो 0 हो, मतलब कि जब सिस्टम कैसा आपका इक्विलिब्रियम में हो, तो सेंटर पे चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का q बाई 4 ब्रैकेट में 2 रूट 2 प्लस 1। अच्छा देखिए इसी तरीके से अगला सवाल है ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए देखिएगा। अब ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए भी सेम फंडा निकालेंगे कि किसी एक चार्ज पे क्या दिखा दें नेट फोर्स 0 दिखा दें। इसी तरीके से हर चार्ज के लिए हो जाएगा, अगर हर चार्ज पे नेट फोर्स 0 तो सिस्टम कैसा है इक्विलिब्रियम में है। तो जरा बताओ यहाँ पे क्या होगा अगर सभी साइडों की लेंथ क्या है इक्वल है, वैसे ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ क्या करेंगे एक चार्ज ले लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस का क्यू चार्ज लेंगे, आपको पता लग गया है। तो जरा बताओ ये वाला इसको क्या करेगा इधर साइड रिपल करेगा, F1 फोर्स से मैंने मान लिया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L, तो L स्क्वायर। ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा, सपोज दैट F2 फोर्स से रिपल कर रहा है, तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा L स्क्वायर। अब जरा बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 होगा। अब आपको पता है बेटा अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके जरा दिखाइए इनके बीच का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हो जाएगा आपका F12 क्या होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। ओके क्या F1 और F2 की वैल्यू सेम है, क्या F1 और F2 की वैल्यू सेम है, F1 की वैल्यू भी वही है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और F2 की वैल्यू भी वही है आपका के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अच्छा जरा बताओ इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इन दोनों को आपस में इक्वल कंसीडर कर सकते हैं हम, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस 2
F1 स्क्वायर इंटू कॉस कितनी हो जाएगा, कॉस 60। कॉस 60 वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा आपका F12 इक्वल्स टू अंडर रूट 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू 1/2। 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, F12 इक्वल्स टू अंडर रूट 3F1 स्क्वायर, अंडर रूट 3F1 स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको वाला टर्म रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। F1 बाहर आ गया तो क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा। ये आ गया F12। 1 और 2 के मिला के जो इनका रिजल्टेंट फोर्स बचा वही मिला आपको F12 इक्वल्स टू F1 अंडर रूट 3। अच्छा जी, ओके, ये आ गया। क्या इसी को नेट फोर्स कह सकते हैं, हाँ यही नेट फोर्स है, यही नेट फोर्स है। क्या हो जाएगा, F1 अंडर रूट 3, F1 अंडर रूट 3। F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू क्या है, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर और क्या इंटू रूट 3। क्या बात समझ में आ रही है आपके, उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, यहाँ पे था क्या, माइनस का चार्ज, यहाँ क्या था, माइनस का चार्ज था। ओके, अब देखो जरा, अब आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो जरा बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर यहाँ से ये सेंटर है तो यहाँ पे क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा, अलग अलग करेगा। यहाँ पे पूरा यल था, ये कितना हो जाएगा, L/2। क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। क्या बात समझ पे आ रही है आपको। तो जरा बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 90, ये 60 था तो इसका हाफ कितना होगा, 30, और ये कितना हो जाएगा 120 और 60, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जरा बताइएगा, मान लो इसको x, मैंने इसके बीच का डिस्टेंस मान लिया x, तो जरा बताओ क्या होगा। अच्छा उसकी, हाँ चलो ठीक है, यहाँ से जरा बताओ साइन 60 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर L/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस x। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, √3/2, ये क्या हो जाएगा, L/2x। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, L/√3। मतलब कि बेटा सेंटर पे जो चार्ज पड़ा है और जो इसे कॉर्नर पे चार्ज पड़ा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L/√3। अब जरा इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो, क्या मिल जाएगा, Fc फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज एट सेंटर, Fc इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, कितना दे रखा है, L/√3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3KQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब आपको पता है एक चीज कि नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज क्या होगा, नेट फोर्स इस चार्ज पे क्या होगा, इस फोर्स पे, सॉरी इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, ओवरऑल फोर्स 0 होगा। मतलब कि 0 होने के लिए क्या होगा, एफ नेट किसके इक्वल होना चाहिए, FC के इक्वल होना चाहिए। इस पे 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ नेट आपका FC के इक्वल होना चाहिए। तो एफ नेट की वैल्यू आ गई आपकी KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर √3। ओके, FC इक्वल्स टू एफ क्या हो जाएगा, 3KQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जरा बताओ ये वाला फोर्स है क्या, कितना है ये वाला फोर्स, KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर √3, KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू √3। अब बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आई आपकी, Q√3 डिवाइडेड बाय 3, √3 से वाला कैंसिल आउट होने के बाद क्या आएगा, Q/√3 बचेगा। ओके, अब जरा बताओ ये तो आया चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये क्या आया, चार्ज का मैग्नीट्यूड आया। तो चार्ज विद साइन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -q इक्वल्स टू माइनस का Q/√3।
तो सेंटर पे इतना चार्ज रखने से क्या होगा, सिस्टम तब भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। क्या बात आप लोगों को समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बाद में समझ में आ रही होगी। तो ज़रा देखिएगा अगला टॉपिक, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी भी वही पढ़ रहे थे। अब देखना है हमको कि दो चार्जेस हैं, ओके, दो चार्जर आराम से पड़े हुए हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, शांति से पड़े हुए हैं। आप ऐसा करते हो कि थर्ड चार्ज लाके बीच में पुट करते हो, बीच में क्या कहीं भी पुट करते हो, उसके बगल में, बीच में, कहीं भी, ताकि क्या हो, उसका इक्विलिब्रियम बना रहे, उसके इक्विलिब्रियम में कोई दिक्कत ना हो, है ना। कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। सीधे से हम देखते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई चार्ज है Q1, ओके, और एक दूसरा चार्ज है Q2, एक दूसरा चार्ज है Q2, ओके। अब एक चीज बताइएगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं मान लूं, क्या L मान लेता हूं, इनके बीच का डिस्टेंस L मान लेता हूं, हम एक ऐसा थर्ड चार्ज कहां पे पुट करें कि जो सिस्टम अभी कैसा इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं, दूर भाग नहीं रहा है। थर्ड चार्ज हम कहां पे पुट करें कि ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। मतलब कि अगर मैं सपोज दैट अगर मैं चार्ज को यहां पे पुट करता हूं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में पुट करने से क्या होगा, अच्छा चलो कुछ देर के लिए मान लो यहाँ पुट किया आपने, यहाँ पे एक पुट किया प्लस का क्यू चार्ज, तो जरा बताओ क्या होगा, ये वन वाला चार्ज इस पे क्या फोर्स लगाएगा, F1, ये टू वाला भी इस पे क्या फोर्स लगाएगा, F2, ओके। तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स कभी जीरो हो सकता है? क्या इसके ऊपर कभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है? कभी नहीं जीरो होगा। इसके ऊपर नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो जा रहे हैं, ओके। तो हमको चार्ज को ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा ताकि फोर्सेस की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो फोर्स जीरो होने के चांसेस है, अगर ऐड होगा तो जीरो होने कोई भी चांस नहीं है। तो जरा देखिएगा, अगर मैं चार्ज को बीच में रखूँ, अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रखूँ, कहीं बीच में नहीं, मतलब किसी एक रैंडम जगह पे यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा, अब बताओ। प्लस चार्ज यहाँ पर रखता हूँ, ये वाला क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा F1, ये वाला क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा F2। क्या अब नेट फोर्स जीरो होने के चांस है? क्या अब नेट फोर्स जीरो होने के चांस है? बिल्कुल, अब नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1 या F2 माइनस F2, ओके। अब चांसेस है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। चलो भैया ट्राई करके देखते हैं। मैंने मान लिया कि किसी एक रैंडम पोजीशन पे x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q, जिसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, आपका जीरो है, जिसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अच्छा, Q1 से अगर डिस्टेंस क्या हो गया x, तो बताओ Q2 से क्या डिस्टेंस होगा, Q2 से अपना डिस्टेंस होगा L माइनस एक्स, Q2 से अपना डिस्टेंस होगा L माइनस एक्स। अब इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल दो, आप क्या करो, नेट फोर्स निकाल दो। Q1 के थ्रू फोर्स आया F1 मान लो, K Q1 Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इसके थ्रू फोर्स क्या है F2, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय K Q1 नहीं होगा यहाँ पे, K Q2 क्या होगा, और Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L माइनस एक्स का स्क्वायर, L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है, ये दोनों फास्ट फोर्सेस क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो क्या हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू F2, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। जब आपस में बराबर होगा और सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो नेट फोर्स क्या होगा, उसके ऊपर जीरो होगा। तो जरा यहाँ पे इक्वेट करिएगा, K Q1 Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K Q2 Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ बताओ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या K से K कैंसिल आउट हो रहा है, ओके। Q से Q हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब जरा बताओ क्या होगा आगे, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 था, Q2 इधर था, क्या आ गया, इधर साइड आ गया। अब जरा बताओ X2 क्या आ जाएगा, जो x का स्क्वायर इधर साइड चला गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ रहा है अच्छे से? ओह, चलो काफ़ी रात हो गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब जरा बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर साइड क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, है ना। तो x डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते L के टर्म में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो, देखो जरा, इसका इधर साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q2 इंटू एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल, इक्वल क्या आ जाएगा, L रूट Q1 और क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट Q1 इंटू एक्स। इसको इधर साइड ले जाओ, आप क्या करो, इसको इधर साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 और एक्स एक्स क्या है, दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा L अंडर रूट Q1। तो x की वैल्यू जरा बताओ यहाँ से क्या आई, L अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट। तो इतने डिस्टेंस पे रखने के बावजूद क्या होगा, नेट फोर्स आपका जीरो आएगा। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे रखने के बावजूद आपका क्या होगा, नेट फोर्स जीरो आएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल आ रही होगी। अच्छा, ओके, जरा देखिए नेक्स्ट। अच्छा, इन्होंने सवाल दे रखा है कि, इन्होंने पूछ रखा है कि एक चार्ज Q है, एक चार्ज क्या है, 4Q है। हम थर्ड चार्ज को कहाँ पे पुट करें ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। आपको पता है इन दोनों के बीच में पुट करेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस पे जाके मैंने एक चार्ज स्मॉल q पुट किया, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स। अब बताओ क्या आएगा, इसके ऊपर फोर्स निकाल दो, इस चार्ज थ्रू, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो ये F1 निकाल दो, क्या आ जाएगा, F1 इक्वल्स टू K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और F2 क्या आ जाएगा, K Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या F1 और F2 यहाँ पे इक्वल होंगे? बिल्कुल सही, इक्वल ही होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू F2 K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K Q इंटू 4Q। ओह शिट, अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपका होगा Q होगा, K Q। ओके, तो जरा बताओ क्या आया, अब यहाँ पे क्या आएगा, K Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इस कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, उधर साइड ले जाओ, L माइनस एक्स का डिवाइड बाय एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ गया, 4। क्या हम सही कर रहे हैं, जरा चेक कर लें। ये हो जाएगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, K Q इंटू 4Q डिवाइड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब दोनों आपस में इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, और कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट। अच्छा, बच क्या रहा है, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, 4 डिवाइड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जरा बताओ, इसको हटाओगे, स्क्वायर जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे तो प्लस माइनस का 2 आएगा, देखो एक बार देख के देख लो, प्लस माइनस का 2 आया ना। तो जरा बताओ क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, L माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2x। ओके, प्लस माइनस 2x। अब जरा इसको ऐड करो, उधर ले जाके L इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस माइनस 2x।
एक बार वैल्यू को प्लस लो, एक बार माइनस लो, देखो क्या क्या होता है। एक बार जब मैंने प्लस लिया तो L इक्वल्स टू क्या आया, x प्लस 2x, तो आ गया 3x, तो x की वैल्यू आ गई L/3। तो L/3 डिस्टेंस पे क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा L/3 डिस्टेंस पे। पर अगर बात करें माइनस की, जब यहाँ पे इनके दोनों के बीच में माइनस लोगे तो L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस क्या आएगा 2x, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आएगी, -L। x की वैल्यू -L। -L का क्या मतलब, अगर आप इसको ओरिजिन मानो, इधर साइड लेंथ L लो, तो इसके बैक साइड लेंथ क्या हो जाएगा, -L हो जाएगा। ओके, -L हो जाएगा। क्या इसके बाहर साइड फोर्स 0 होने के चांसेस है, बिल्कुल नहीं है। बाहर साइड अगर प्लस का चार्ज रखोगे, दोनों एक ही साइड रिपल करेगा, तो 0 होने की कोई चांसेस है ही नहीं। तो ये वाला आंसर पॉसिबल आपका नहीं है, ये वाला आंसर क्या आपका पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आपका यही वाला पॉसिबल।